हेलो, नमस्कार बच्चों। तिरुपति कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे साझेदारी लेखांकन का। उसमें पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम एक साझेदार किस प्रकार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पूंजी पर ब्याज की गणना करता है उसके बारे में आज हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इतना तो आपको पता है कि यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने का स्पष्ट प्रावधान हो तो पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। ठीक है। यदि संलेख के अनुसार पूंजी पर ब्याज दिया जाना है तो इसकी गणना हमेशा आपको ये याद रखना है कि प्रारंभिक पूंजी पर ही हम ब्याज की गणना करते हैं। ठीक है ना। तो इसके बारे में मैं आपको अब डिटेल्स में पढ़ाना शुरू करती हूँ। जो हमारा टॉपिक है, देखिए, पूंजी पर ब्याज संबंधी प्रावधान। सबसे पहले तो आपको ये सीखना है कि हमें कब ब्याज लेना है, देना है, ये सारी चीज़ें। तो फर्स्ट है, पूंजी पर ब्याज के बारे में अगर हमें सूचना नहीं हो, ठीक है ना, तो ब्याज हम नहीं देंगे। अगर आपके जो साझेदारी संलेख बना है और उसमें कुछ भी आपने ब्याज के बारे में कोई भी बात मेंशन नहीं करी है तो उस कंडीशन में ब्याज हम नहीं देंगे। दूसरा है, पूंजी पर ब्याज की सूचना हो और लाभ होने पर, अगर आपको प्रॉफिट होता है तब फिर हम ब्याज देंगे। अगर पूंजी पर ब्याज की सूचना हो लेकिन अगर आपके बिजनेस में आपको लॉस हो गया है तब फिर हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। ठीक है ना। एंड इसके बाद फोर्थ आपका जो ऑप्शन आता है वो ये है कि पूंजी पर ब्याज की सूचना हो और लाभ भी पर्याप्त हो, तब उस कंडीशन में हम पूरा जितना भी ब्याज है वो पूरा देंगे। ठीक है। पूंजी पर ब्याज की सूचना हो लेकिन लाभ पर्याप्त नहीं हो तो ब्याज हम कैसे देंगे? पूंजी के अनुपात में दिया जाएगा। जितनी आपने पूंजी लगाई है उसी अनुपात में जो भी हमको लाभ हुआ है उसे हम उस रेशो में डिवाइड करेंगे। ठीक है। अगला है फिर आपका, पूंजी पर ब्याज की सूचना हो, ब्याज लाभ पर प्रभार होने पर ब्याज पूरा दिया जाएगा, चाहे आपको लाभ हो या हानि। मतलब ये आपको मैंने 6 पॉइंट्स बताए हैं कि किस कंडीशन में हम इंटरेस्ट देंगे और किस कंडीशन में इंटरेस्ट हम नहीं देंगे। अगर हम बुक की लैंग्वेज की बात करते हैं, देखिए, अगर हम बुक की लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो आप ये देख सकते हो पूंजी पर ब्याज किस किस स्थिति में दिया जाता है। तो फर्स्ट, अगर यदि इस संबंध में संलेख मौन है या साइलेंट है, मतलब आपने संलेख में कोई भी उल्लेख नहीं किया है, तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, फर्म को चाहे लाभ हो या हानि हो। ठीक है। यदि संलेख में पूंजी पर ब्याज को प्रभार या चार्जेस के रूप में मानने का उल्लेख है तो हम फर्म में लाभ हो या हानि पूंजी पर पूरा ब्याज दिया जाएगा। फिर आप देख सकते हो, यदि संलेख में पूंजी पर ब्याज को विनियोजन के रूप में उल्लेख किया गया है तो इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। पहला, यदि फर्म को हानि है तो हम ब्याज नहीं देंगे। अगर इसमें फर्म को लाभ पूंजी पर देय कुल ब्याज से अधिक है तो पूंजी पर पूरा ब्याज दिया जाएगा। अगर लाभ पूंजी पर देय कुल ब्याज से कम है तो उस स्थिति में केवल लाभ की उपलब्धता राशि तक ही हम ब्याज देंगे। मतलब इसी चार्ट को मैंने आपको इजी वे में स्टार्टिंग में ही बता दिया है। ठीक है ना। आपको जिस भी तरीके से ये चीज़ समझ में है आप उसको देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ कि जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम इसकी गणना करते हैं तो वो हमेशा आपकी प्रारंभिक पूंजी पर की जाती है। ठीक, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी पूंजी पर ब्याज आपको कब कब किस किस कंडीशन में मिलेगा। अब बात आती है कि जो हमारी पूंजी पर ब्याज की गणना है उसकी कितनी विधियां होती हैं। तो उसकी 2 विधियां हैं। पहले इस तो साधारण विधि होती है, दूसरी गुणनफल विधि होती है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो पूंजी पर जो ब्याज की गणना होती है वो हमेशा प्रारंभिक शेष पर हम करते हैं। इन केस अगर कभी आपको पूंजी पर गणना करना है और हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है ना, तो सबसे पहले हमको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो उसका फॉर्मूला भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो ये उसका फॉर्मूला है, आप देख सकते हो। कैपिटल, आपके पास जो भी क्लोजिंग स्टॉक लिखा होगा, ठीक है, जो भी आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे और फिर क्लोजिंग स्टॉक में आपको जो अगर ड्राइंग्स दी है, ड्राइंग्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? आहरण, ठीक है ना। और इसमें
आहरण को हम जोड़ते हैं और अगर कोई भी एडिशनल कैपिटल या अतिरिक्त पूंजी है तो उसे हम माइनस कर देंगे। आपके जो प्रॉफिट हैं जो करंट ईयर के हैं, चालू वर्ष का लाभ है, वो माइनस हो जाता है और ये सब करने के बाद आपको क्या निकल आएगा, आपकी ओपनिंग कैपिटल मिल जाती है। ठीक है ना। आपके ये दो फॉर्मूले हैं। आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि एक तो हम साधारण विधि से पूंजी पर ब्याज की गणना करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई पीरियड अपॉन 100 इंटू 12, और दूसरी होती है आपकी गुणनफल विधि। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। ठीक है ना। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं। आज सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो साधारण विधि है उसको समझेंगे। ठीक है ना। देखिए, अगर जैसे जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिख के बताया, अगर बुक में हम देख लेते हैं तो प्रारंभिक पूंजी निकालने का क्या फॉर्मूला है, अंतिम पूंजी प्लस वर्ष में किया गया आहरण माइनस अतिरिक्त पूंजी। ठीक है ना। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर माइनस एडिशनल कैपिटल। ठीक है। यदि अंतिम पूंजी में चालू वर्ष का लाभ जोड़ दिया गया है तो उसे घटा दिया जाएगा और इसके विपरीत हानि की रकम घटी होने पर उसे जोड़ दिया जाएगा। तो ये जो चीज़ मैंने अभी आपको लिख के इजी वे में बताई है, यही बुक की लैंग्वेज में ये फॉर्मूला हमारा होता है। ठीक है। अब इसके बाद आती है बारी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ये जो टेबल आपको बताई थी, ठीक है ना, तो इसे हम किस तरह से यूज़ करेंगे, इसके हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेते हैं, उसके बाद फिर हम बुक एक्सरसाइज लगाएंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट है जिसे आप लोग कर लीजिए कि पूंजी पर हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे ही ब्याज की गणना होती है। ठीक है। और अगर ना दिया हो तो पहले आप उसको निकाल लें, उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम शुरू, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू जो स्टार्टिंग में मैंने आपको टेबल बताई है, बस अब उसी को हमको समझना है। देखिए जैसे पहला हमारा क्या था पॉइंट, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, मतलब हमको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि हमको पूंजी पर ब्याज देना है या नहीं। मान लीजिए अगर उस वर्ष में आपको 80,000 का लाभ हो रहा है, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। ठीक है ना। आपको समझना है, जब आप ये समझ जाएंगे तो आपको सवाल लगाने में एकदम आसानी होगी। ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया है कि मान के चलिए एक फर्म है, उसमें दो साझेदार हैं ए और बी। ठीक है। उसमें उन लोगों को लाभ हुआ है 80,000 रुपये का। अब यहाँ पर साझेदारी जो संलेख है उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, कोई भी प्रावधान नहीं है, तो उस कंडीशन पर हम पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। ठीक है ना। पहली चीज़, मान के चलिए दो आपके पार्टनर्स हैं ए एंड बी, जो 3:2 मतलब 3:2 के रेशो में आप अपना प्रॉफिट डिवाइड करते हैं। अगर उन्हें 80,000 रुपये है तो वो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये नहीं निकालेंगे, वो क्या करेंगे, अपने इस लाभ को अपने लाभ हानि अनुपात में बांट लेंगे। ठीक है, लाभ को बांटेंगे, यहाँ पर वो इसमें इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड फिर आपको दिया था, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए 10%, मतलब देखिए यहाँ पहले वाले में प्रावधान नहीं था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, 10% प्रति वर्ष का प्रावधान है। ठीक है। लेकिन वर्ष की हानि 80,000 रुपये, अब यहाँ पर हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कि भले ही प्रावधान है लेकिन अगर हमें हानि हो रही है उस कंडीशन में भी हम ब्याज नहीं देंगे। ठीक है ना। आपको ये याद रखना है कि उस कंडीशन में हम ब्याज नहीं देंगे। ठीक है। जो भी उनके लॉसेस होंगे, जो उनका प्रॉफिट का रेशियो होगा, वो उसी हिसाब से अपने लॉस को बांट लेंगे। ठीक। इसके बाद आता है जो थर्ड हमारा पॉइंट था कि यदि साझेदारी संलेख में पूंजी व ब्याज के लिए 10% प्रति वर्ष का प्रावधान है और हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ भी हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, तब यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है ना, वो इंटरेस्ट को बांटेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रारंभिक पूंजी की गणना करेंगे। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम हमेशा किस में निकालते हैं, आपकी ओपनिंग कैपिटल के ऊपर निकालते हैं। ठीक है ना। तो अब इससे रिलेट करते हुए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लगवाऊंगी। ठीक है। मैंने जहाँ आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम राठी की बुक यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चंस लगाने के लिए, क्योंकि मुझे कोई ना कोई बुक तो एक लेनी ही थी। तो अब आज से हम शुरुआत कर रहे हैं, साथ साथ में आज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बुक एक्सरसाइज करने वाले हैं। ओके। देखिए
ये हमारे बुक एक्सरसाइज है, ये आपकी राठी की बुक है। ये साझेदारी लेखांकन का ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये किससे रिलेट करता है? पूंजी पर ब्याज की गणना। क्योंकि अभी हम यही पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग स्टार्टिंग जो जितने भी क्वेश्चन आज पूंजी पर ब्याज की गणना के हैं वो सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए, अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अमरीश और कमलेश एक फर्म में साझेदार हैं। 1 जनवरी 2018 को उनकी पूंजी क्रमशः 2,80,000 रुपये और 2,20,000 रुपये थी, ठीक है ना। देखिए, अमरीश और कमलेश एक फर्म में दो साझेदार हैं, उनकी पूंजी दी हुई है और इसकी डेट आप पढ़िए 1 जनवरी 2018, मतलब ये 1 जनवरी 2018 के हैं। और इनकी कैपिटल दी हुई है क्रमशः, मतलब 2,80,000 किसकी? अमरीश की कैपिटल है और कमलेश की है 2,20,000 रुपये। 1 सितंबर 2018 को उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें उनमें से प्रत्येक की पूंजी 2,50,000 रुपये होगी। मतलब अभी देखिए, इन दोनों की कैपिटल अलग है, ठीक है, लेकिन 1 सितंबर मतलब 1 सितंबर 2018 इन्होंने निर्णय लिया कि उनकी पूंजी 2,50,000, मतलब दोनों की जो कैपिटल है वो इक्वल हो जानी चाहिए। पूंजी खातों में आवश्यक समायोजन उनसे नगद राशि मांगकर अथवा लौटाकर किए गए, ठीक है ना। मतलब जिसकी ज़्यादा है जिसकी कम है, आपस में वो लोग ठीक करेंगे। पूंजी पर 6%, अब यहाँ पर देखिए इनकी ब्याज दर लिखी हुई है, पूंजी पर 6% की दर से ब्याज दिया जाता है, ये इन्होंने इसमें मेंशन कर रखा है। आपको 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के पूंजी पर ब्याज की गणना करना है, ठीक है ना। मतलब देखिए, आपको इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो लिखा है कि 1 जनवरी 2018 पहली डेट दी हुई है, दोनों की कैपिटल अलग अलग दी हुई है। अब आपको जो ध्यान रखना है 1 सितंबर 2018। अब देखिए, जनवरी से लेकर अगर हम 1 सितंबर 2018 तक को कैलकुलेट करें तो हमें एक्चुअल में 31 अगस्त तक देखना है, क्योंकि ये तो 1 सितंबर पहला ही दिन है, तो ये इन दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन है वो कितना हुआ? 8 महीने का हुआ, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं सवाल की ओर। आप जब हम सवाल लगाएंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया है, अब इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सवाल आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, अब इसके हल की बारी है, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको सम कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको एक एक ऐसे टेबल जैसे बना लेनी है, आप चाहो तो टेबल जैसे बनाओ या फिर अलग अलग भी आप इनको सॉल्व कर सकते हो। मैंने एक साथ रखा है ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमको एक तो जो इसमें आपको चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो इसका टाइम पीरियड, ठीक है ना। क्योंकि आपने देखा होगा कि वो टाइम आपका बीच में से बदल रहा है, तो जो आपको इसमें एक नोटिस करने वाली बात है, तो आपको समय का ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपका अमरीश का, यहाँ पे हम सारी कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पर कमलेश का करेंगे। तो जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था आपका, तो सबसे पहले क्या लिखा था उन्होंने कि 1 जनवरी से 1 सितंबर 2018, सबसे पहले क्योंकि उन्होंने 1 सितंबर 2018 को ये निर्णय लिया कि वो अपनी पूंजी 2,50,000 करने वाले हैं, करेक्ट है। तो 1 जनवरी से लेके यहाँ पर, क्योंकि 1 सितंबर की अगर हम बात करें तो हम 1 सितंबर के पहले क्या आएगा? अगस्त 31 आएगा। और अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये आपके 8 मंथ्स होते हैं। कितने महीने होते हैं? 8 महीने होते हैं। तो अब यहाँ पर जो हम पहले ब्याज निकालेंगे वो 8 महीनों का निकालेंगे। तो आपको पता है कि जो हमारे अमरीश है उसकी पूंजी कितनी दी गई है आपको? 2,80,000, ठीक है ना। ठीक है, अब 2,80,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या दिया गया है? 6%। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और टाइम आपका क्या है यहाँ पे? 8 मंथ्स। तो ये आपका 8/12, क्योंकि आपको पता है एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, और यहाँ पे हम 8 महीने का निकाल रहे हैं, इसलिए बटे में हमने 12 किया है। प्रतिशत निकालेंगे इसलिए हम इसको 100 नीचे लेंगे, ओके। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हो, अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा आपका 11,200, ठीक है। अब इसी तरह हम कमलेश का भी देख लेते हैं। कमलेश की कैपिटल इन्होंने कितनी दी है? 2,20,000, और आपका सेम वही है, 6% लगा रहे हैं हम। तो 6 बाय यहाँ पर अगर हम लेंगे तो 100 मल्टीप्लाई, और ये भी 8 मंथ का ही रहेगा आपका,
12, ठीक है ना। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, और ये दो आपके यहाँ से कटे। अब इसको आप जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8,800, ठीक है। इतना तो आई होप सो आप सबको समझ में आ गया है। अब अगला ये क्या कह रहे हैं, ये तो हमारे 8 महीने का कैलकुलेशन हो चुका है। अब जब सेकेंड हमारा कैलकुलेशन होगा वो कहाँ से शुरू होगा बेटा, वो हमारा होगा 1 सितंबर, ठीक है ना। 1 सितंबर से, और कब तक हमको चाहिए था, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2018। अगर हम सितंबर से दिसंबर तक गिनते हैं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमारे कितने होते हैं, 4 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो अब जो हम कैलकुलेशन करेंगे ये इसमें करेंगे। और आपको पता है कि 1 सितंबर को, है ना, 1 सितंबर को अमरीश और कमलेश इन दोनों ने अपनी पूंजी 2,50,000 इतनी कर ली है, ठीक है। इसी के लिए तो हम सारी चीज़ें देख रहे हैं। और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 6/100 इंटू, और ये मंथ्स हमारे कितने हैं, 4/12, ठीक है। इसी तरह हम इधर कमलेश के में भी लिख लेते हैं। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा आपका 5,000, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, दो ये कटे, दो ये कटे, और यहाँ पे भी आ जाएगा। क्योंकि अब देखिए ये बराबर आ रहा है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि इन दोनों की कैपिटल बराबर हो चुकी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, मंथ सेम है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एक जैसा है, और यहाँ पर इनकी कैपिटल अलग थी, इसलिए इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है वो भी अलग है, ठीक है। तो अब अगर टोटल इंटरेस्ट की बात आती है, तो इसको हम जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, 11,200 प्लस 5,000, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 16,200, और इसका आ जाएगा आपका कमलेश का 13,800, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे एक बार मैं फिर आपको ब्रीफ में सारी चीज़ें समझा देती हूँ। इसमें दो पार्टनर्स हैं, अमरीश और कमलेश, ठीक है ना। इन दोनों की पहले पूंजी अमरीश की 2,80,000 दी गई थी, कमलेश की 2,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका जो था वो 6% था। आपको स्टार्टिंग में पहले 8 मंथ्स का निकालना है, क्योंकि 1 सितंबर तक का हमें चाहिए था। अब 1 सितंबर तो हम लेंगे नहीं, उसके पहले अगस्त 31 लेंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद दोनों ने अपनी पूंजी एक बराबर कर दी है, उसके बाद आपने 4 महीने का निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल में आपका अमरीश का आया है 16,200 और कमलेश का आया है 13,800। ओके, अब हम इसके आगे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, शीला और लीला एक फर्म में साझेदार हैं। 1 जनवरी 2018 को उनके पूंजी खातों के शेष क्रमशः 4 लाख रुपए और 3 लाख रुपए थे, ठीक है। 1 मई 2018 को उन्होंने 50,000 रुपये और 40,000 रुपये और लगाए। लीला ने 1 नवंबर 2018 को 12,000 रुपये अपनी पूंजी में से वापस निकाले। पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न आ रहा है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर आ रहा है, कई कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे। 1 जनवरी 2018, सबसे पहले तो आप पहली डेट देखिए, इसमें क्या दो आपके पार्टनर्स बताए गए हैं, एक है शीला और दूसरी है लीला, ठीक है। 1 जनवरी 2018 को उनके पूंजी खातों के शेष 4 लाख और 3 लाख थे, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। 1 मई 2018 को उन्होंने 50,000 रुपये और 40,000 रुपये और लगाए, मतलब उन्होंने अपनी पूंजी को और इंक्रीज़ किया, उसमें और इन्वेस्ट किया है। तो सबसे पहले हमको 1 मई के पहले, मतलब 1 जनवरी से लेकर अप्रैल लास्ट
तक कितने महीने हो जाएंगे? 30 अप्रैल तक आपके 4 महीने। तो पहले हमको 4 महीने के इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। उसके बाद 1 मई को उनकी कैपिटल को और इंक्रीज़ करना है, और उसके बाद वापस फिर हमको 31 दिसंबर तक करना है। लेकिन ये तो हुई शीला की बात। लीला ने 1 नवंबर 2018 को 12,000 रुपये अपनी पूंजी में से निकाले हैं। तो लीला के लिए हमें क्या करना है? 1 मई से आपके 31 अक्टूबर, ठीक है, मतलब 6 महीने के ब्याज का कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे हम पूंजी को, और वापस से फिर जो बचेगा तो फिर 2 महीने का ब्याज निकालेंगे, ठीक है। मतलब अब मैं आपको करके बताती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लिया है, ठीक है ना? ये रहा आपके पास क्वेश्चन। ओके, चलिए अब इसका सोल्यूशन लगाते हैं हम लोग। देखिए, जैसा आप लोगों को पता है सवाल में कि शीला और लीला एक फर्म में साझेदार है, मतलब कितने साझेदार हुए? 2, शीला और लीला। पे हमने क्या किया है? देखिए, पहले हम शीला को सॉल्व करेंगे, फिर लीला का देखेंगे, ठीक है। इसमें ये कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2018 को उनकी पूंजी खातों के शेष क्रमशः 4 लाख रुपए और 3 लाख रुपए थे, ठीक है ना। मतलब जो शीला है, तो शीला की जो पूंजी खाते का शेष है वो कितना है? देखिए 4 लाख रुपए है। इसके बाद फिर लिखा है 1 मई 2018 को उन्होंने 50,000 रुपये और 40,000 रुपये और लगाए। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रही है ना। तो सबसे पहले अब चूंकि पूंजी बढ़ जाएगी 1 मई से, तो हम 1 जनवरी से 1 मई 2018 पहले हम इतने का क्या निकालेंगे? ब्याज निकालेंगे। तो अब आपको पता है कि 1 मई तो पहला दिन होता है, तो इसके पहले क्या आएगा? इसके पहले आएगा 30 अप्रैल, ठीक है ना। तो हम कितने का ब्याज निकालेंगे? 1 जनवरी से लेके 30 अप्रैल तक का। तो ये कितने हो गए हमारे? 4 माह हुए, ठीक है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने हुए। अब इन्होंने क्या कहा है? हमारी पूंजी कितनी बताई है? 4 लाख रुपए बताई है शीला की। इसके बाद इनका जो पूंजी पर ब्याज कितने प्रतिशत से दिया जाता है? 6% वार्षिक। तो जब हम लिखेंगे ऊपर 6, तो प्रतिशत के लिए बटे में कितना आ जाएगा? 100, ठीक है। और महीने कितने हमारे दिए हैं? 4। और आपको पता है 1 साल में 12 महीने होते हैं, अगर हम तो 4/12 कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप ये देखिए, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 2 2, ये आपका कटा, और ये कितना आ गया यहाँ पे? 8,000 रुपये, ठीक है ना। तो हमारे 4 महीने का जो ब्याज आया वो कितना आया? 8,000 रुपये। अब अभी हम पूरा केवल शीला को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि 1 नवंबर 2018 को 12,000 रुपये अपनी पूंजी में से वापस लिए। किसने? लीला। अभी हमें लीला से कोई मतलब नहीं है। पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। 31 दिसंबर 2018 को समाप्त। अब देखिए, अब इसके बाद जो दूसरा हम इसका ब्याज निकालेंगे वो कहाँ से आएगा हमारा? 1 मई से लेकर 31 दिसंबर तक, ठीक है ना। तो ये कितने हो जाएंगे हमारे? 8 महीने हो जाएंगे ना, 8 मंथ्स, 8 माह। देखिए, अब सबसे पहले हम कैपिटल का अपने कैलकुलेशन कर लें। कैसे करेंगे? देखिए, 4 लाख रुपए कैपिटल तो पहले से थी। इसके बाद आपको पता है कि 1 मई को 50,000 रुपये उसने और ऐड किया है अपना, किया है कि नहीं किया? तो कितना हो जाएगा टोटल कैपिटल? 4,50,000, ठीक है। ये अब हम जो निकालेंगे वो कितने में निकालेंगे? 4,50,000 के ऊपर निकालेंगे। और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% ही है। और हमारा जो आपका कहना चाहिए समय है वो कितना है? 8 महीने है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर, अगर हम पूरा सॉल्व करते हैं, 18,000 रुपये, ठीक है ना। तो अब हमारा जो कहना चाहिए कुल ब्याज किसका? शीला का। पूंजी, शीला को पूंजी पर ब्याज टोटल कितना मिलेगा? 8,000
प्लस 18,000, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 26,000 रुपये। ठीक है ना। तो ये आई होप सो आपको यहाँ तक पूरा समझ आ गया होगा। ओके। शीला को पूंजी पर ब्याज टोटल कितना मिलेगा, ये हमारा स्टार्टिंग, ये 4 महीने का 8,000 और 8 महीने का 18, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 26,000। ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है लीला की। लीला के में कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, अब आप ध्यान से देखिएगा। लीला क्या कह रही है कि लीला का जब हम शुरुआत करेंगे तो लीला की सबसे पहले टाइम को हम निकालेंगे 1 जनवरी से 1 मई, क्योंकि 1 मई को क्या कर रहे हैं ये लोग अपनी थोड़ा सा पूंजी एक्स्ट्रा कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 1 मई ये पहला दिन होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 30 अप्रैल। ठीक है ना। यहाँ तक का हम लोग 4 महीने का ब्याज निकालेंगे, इंटरेस्ट। तो लीला की हमारी कितनी है पूंजी, लीला की है 3 लाख रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा कितना 6% और समय कितना है 4 मंथ्स का। ओके। तो ये हमारा कितना आ जाएगा ब्याज, आ जाएगा हमारा 6,000 रुपये। अब इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन बनेगा वो क्या है, देखिए 1 मई को क्या किया है, कैपिटल इंक्रीज किया है, कितनी आएगी, इसने और एक्स्ट्रा कितनी ली है कैपिटल, 40,000 रुपये जो अपने व्यापार में लगाई है। तो अब यहाँ पे कैपिटल का कैलकुलेशन होगा हमारा 3 लाख रुपए पहले से थी इसके पास, लीला के पास, और 40,000 रुपये इसने और इन्वेस्ट कर दी, तो टोटल कितनी हो जाएगी 3,40,000। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, अब हम इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 1 मई, अब यहाँ पे हम लोग कहाँ तक लेंगे, केवल 1 नवंबर, 1 मई टू 1 नवंबर। रीज़न क्या है, अब नवंबर का भी फर्स्ट डे है, इसलिए हमारा कहाँ तक जाएगा ये 31 अक्टूबर। ओके। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने महीने हुए ये आपके, 6 महीने हुए, 6 मंथ हुए। ओके। तो क्योंकि यहाँ पे 1 नवंबर को लीला अपनी पूंजी में से 12,000 रुपये निकाल रही है ना, तो पहले हमको इतने का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको निकालते हैं तो पूंजी हमारी कितनी है 3,40,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 6%, समय कितना है 6 माह का। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा 10,200। ठीक है। इसके आगे फिर अब बारी क्या अब बोलती है, ये हमारी जो लीला है वो 1 नवंबर को क्या कर रही है, अपनी कैपिटल में से 12,000 रुपये विड्रॉवल कर रही है। ठीक है ना। तो इसको हम माइनस करेंगे, टोटल कैपिटल कितनी थी इसके पास 3,40,000 माइनस 12,000, ये हम इसके किसका कैपिटल का कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके। दिख रहा है आप सभी को ठीक से, 1 मिनट। कैपिटल देखिए 3,40,000 में से हमने 12,000 को माइनस किया तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 3,28,000, 3,28,000। अब जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो किस पे करेंगे, 3,28,000 मल्टीप्लाई, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम वही जाएगा 6%। अब बारी आती है समय। तो देखिए ये हमारी डेट क्या है, यहाँ पे 1 नवंबर ये दिया हुआ है और हमको निकालना कब तक का है, 1 नवंबर से लेके 31 दिसंबर, ये हमारा टाइम पीरियड रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, केवल 2 मंथ्स। ठीक है। तो ये हमारे आ जाएंगे 2/12, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 2, ये कटा 1 1 आ गया, ये इधर कट गया, तो ये इसका आता है हमारा 3,280
80 रुपीज़। ठीक है, अब बारी आती है टोटल की। देखिए आप एक बार और ध्यान से देख लीजिए स्टार्टिंग से। जो लीला है, सबसे पहले 1 जनवरी से हम निकालेंगे 30 अप्रैल तक 4 महीने का ब्याज, तो ये आ जाएगा हमारा 6,000। तब कैपिटल हमारी क्या रहेगी, 3 लाख रुपए। फिर 1 मई को उसने 40,000 रुपये और कैपिटल जोड़ी है, तो कैपिटल हमारी टोटल कितनी हो जाएगी, 3,40,000। 1 मई से लेके 1 नवंबर, क्योंकि 1 नवंबर को वो क्या कुछ पैसे विड्रॉवल करेगी, इसलिए 6 महीने हमारे आएंगे। तो 3,40,000 रुपये कैपिटल है, और 6 मंथ का हम निकालेंगे इंटरेस्ट, तो कितना आ जाएगा हमारा, 10,200। ठीक है, फिर जो तीसरा इक्वेशन हमारा बैठेगा वो क्या रहेगा, 1 नवंबर से लेके 31 दिसंबर 2 महीने का हम निकालेंगे। ठीक है, कैपिटल पहले इसकी हम माइनस करेंगे, 3,40,000 में से इसने क्या किया है, 12,000 रुपये माइनस किया है, मतलब निकाला है उसने। टोटल कितनी बची है, 3,28,000। अब 3,28,000 में हम क्या करेंगे, 2 महीने का पूंजी पर ब्याज निकालेंगे, तो कितना आया, 3,280। अब ये देखिए आप, टोटल कैपिटल ऑफ, एक मिनट यहाँ पे ले लेते हैं हम, ठीक है ना। लीला का कुल पूंजी पर ब्याज, ठीक है। तो सब कितना आएगा हमारा, पहले हमको कितना हुआ, 6,000 रुपये। इसका जो डेट था वो क्या था, देखिए आपका 1 जनवरी से 30 अप्रैल, ठीक है ना। दिख रहा है आप सभी को, थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ मैं, ठीक है। फिर जो सेकंड हमारा बना वो बना आपका 10,200, और ये सब हम प्लस करेंगे, ठीक है। इसका जो डेट टाइम क्या था, 1 मई से 31 अक्टूबर। फिर इसके बाद जो लास्ट हमने निकाला 3,280, ये कितना निकाला, 1 नवंबर से 31 दिसंबर। अगर हम तीनों को टोटल कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 19,480 रुपये टोटल। आपको समझ में आया कि जो लीला है, लीला को कितना मिलेगा, 19,480, ठीक है। ये देखिए, ये लीला का हमने पूरा स्टार्टिंग से किया हुआ है, ओके। और ये शीला है, शीला को टोटल 26,000 रुपये मिलेगा। आई होप सो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। देखिए ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2018 को खाते बंद करने के बाद, पहली ही लाइन है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ये क्या बोल रहा है आपसे, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसकी डेट आप ध्यान से पढ़िए, 31 दिसंबर 2018, और खाते बंद, खाते हम कब बंद करते हैं, क्लोजिंग में बंद करते हैं, साल के आखिरी में करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ तो पता चल गया कि सबसे पहले हमको इसमें क्या करना है, आपकी ओपनिंग कैपिटल का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ए, बी और सी के पूंजी खाते क्रमशः 2 लाख रुपए, 1,50,000 और 1 लाख रुपए शेष दर्शा रहे थे। मतलब ए का 2 लाख रुपए, बी का 1,50,000 और सी का 1 लाख रुपए दर्शा रहे थे। बाद में यह पाया गया कि पूंजी पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना भूल गए हैं, ठीक है। मतलब पूंजी पर ब्याज दर हमारी क्या है, यहाँ पर 10% प्रतिवर्ष है, और वर्ष का लाभ 75,000 रुपये था, 75 टोटल, ठीक है ना। और साझेदारों ने क्रमशः 10,000 रुपये, 7,500 और 5,000 रुपये आहरण किए थे। मतलब ए ने 10,000, बी ने 7,500 और सी ने 5,000 रुपये आहरण किए थे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हमको ओपनिंग कैपिटल पहले निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसका जो सल्यूशन है वो देखते हैं, ओके।
इसका जो सोल्यूशन है, देखिए मैंने जब आपको ये वीडियो पढ़ाना शुरू किया था, मतलब पूंजी पर ब्याज, ठीक है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने का ये पूरा फॉर्मूला सिखाया था। इसमें क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल ऐड हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, जो उस साल में आहरण किया गया है, एंड माइनस क्या होता है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, और हमारी क्या निकल के आती है, ओपनिंग कैपिटल। ये इसका फॉर्मूला है, स्टार्टिंग में लिख दिया है ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। अब हम क्या करते हैं, हम एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है ना, और एक साथ ही हम तीनों का क्या कैलकुलेशन करेंगे, ओपनिंग कैपिटल का। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ क्लोजिंग कैपिटल एट 31 दिसंबर 2018। ए की कितनी कैपिटल हमको बताई गई है, 2 लाख रुपए, है ना। 2 लाख रुपए कितनी है, ए की है। देखिए 2 लाख रुपए तो हमारी ए की हो गई क्या, क्लोजिंग कैपिटल, और 1,50,000 रुपये ये किसकी दी हुई थी, हमारी बी की दी हुई है। और सी की कितनी दी हुई है, 1 लाख रुपए। हम लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ा है ना, ए की 2 लाख रुपए, बी की 1,50,000 और सी की 1 लाख रुपए। अब ड्राइंग्स आपने देखा होगा, तीनों के लिखे हुए हैं, सबसे नीचे की तरफ लिखे हैं, जो आखिरी लाइन है कि आपका 10,000 रुपये किसने, ए ने किया है, बी ने 7,500 और सी ने 5,000 रुपये का आहरण किया है। तो मैंने अभी आपको दिखाया था फॉर्मूले में, हम ऐड क्या करते हैं, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। तो ए की हमने कितना ऐड करना है, ए ने 10,000 रुपये आहरण किया है, बी ने 7,500 रुपये किया है, और सी ने 5,000 रुपये किया है, ठीक है ना। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद क्या आएगा, 2,10,000, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 1,00,000, 1,57,500, और इसे हम जोड़ेंगे तो 1,05,000, मतलब 1,05,000, ठीक है ना। सॉरी, एक ही एक कॉमा यहाँ पे आएगा, ठीक। अब इसके बाद माइनस क्या करते हैं, प्रॉफिट ऑफ द ईयर। प्रॉफिट हमारा कितना था, 75,000, और इसमें क्या दिया हुआ है, डिवाइडेड इक्वली, है ना, मतलब तीनों में एक बराबर बटेगा। तो 75 को अगर हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए, जिसे निकालने ना आता हो, 75,000 में आप क्या करिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 25,000। तो ये 25,000 मतलब 25,000 और इसमें भी 25,000, क्योंकि ये इक्वली डिवाइड हो रहा है तीनों के लिए, है ना, बराबर बराबर। और ये हमें क्या करना है, माइनस करना है, याद रखिएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, आहरण को हम माइनस करते हैं। तो अब हमने 2,10,000 में से 25,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1,85,000, मतलब 1,85,000, ठीक है। यहाँ पर 1,57,500 में हम 25,000 को माइनस करेंगे तो आएगा 1,32,500, ओके। और यहाँ पर आ जाएगा आपका हमारा 80,000, ओके। और अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। मतलब ये हमारी क्या निकल आई है, यहाँ पर देखिए, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है। अब इस कैपिटल पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालने वाले हैं, ठीक है। तो ए की क्या कैपिटल आई है, 1,85,000, बी की 1,32,500 और सी की आई है 80,000, ठीक है। इसमें अब हम जब सवाल को और देखते हैं तो क्या लिखा है, पूंजी पर ब्याज कितना हम दे रहे हैं, यहाँ पर 10% प्रति वर्ष दे रहे हैं। अब इसके बाद जो हम कैलकुलेशन करेंगे, किसका करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का करेंगे, ठीक है। और ये तो हम 2 क्वेश्चंस में पहले भी सीख चुके हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 1 ईयर। यहाँ 1 साल की बात हो रही है ना सॉरी, पूंजी पर ब्याज की गणना। तो ए जो है हमारा, उसकी कितनी पूंजी आई है, 1,85,000, और हम अब यहाँ पर पूरे साल की बात हो रही है, इसलिए हमको ना ही 4/12, 6/12, अभी तक जैसे हम क्या कर रहे थे, सभी के क्या निकाल रहे थे, समय, मतलब
किसी में आपने देखा होगा 6 महीने का कैलकुलेशन करना पड़ रहा था, किसी में 4। लेकिन यहाँ पर जो है वो पूरे 1 साल के लिए है, इसलिए इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। सीधे हमने क्या किया, 10/100, क्योंकि जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। तो ए का कितना आ गया, 18,500। बी का कितना आया, बी की कैपिटल हमारी कितनी निकल आई थी ओपनिंग, 1,32,500। हाँ, तो इसमें कितना आएगा आपका, 13,250। और जो सी है उसकी 80,000 आई थी, तो 10% की दर से निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 8,000 रुपये। तो आई होप सो अब यहाँ से जो हमारे तीनों सम्स कंप्लीट होते हैं, क्योंकि इसमें केवल 3 ही सम हैं। मैं आपको बुक दिखा देती हूँ, ये देखिए, पूंजी पर ब्याज की गणना 1, 2 और 3। अब मतलब सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस दिए हैं, जो कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अगला टॉपिक जो आपका रहेगा वो रहेगा आहरण पर ब्याज की गणना, ठीक है। आई होप सो आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।